हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दयालु राजकुमारी और जादूगर। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा और उसकी दो जुड़वा राजकुमारियां रहा करती थी, जो हर काम साथ ही करती थी। एक बार राजा बहुत बीमार हो गया, तो उसने सोचा, यदि मैं मर गया तो मेरी बेटियों और राज्य को कौन देखेगा। इसलिए उसने अपने प्रिय मित्र मलंग नरेश के बेटे राजकुमार अंगद से अपनी बेटियों का विवाह निश्चित कर दिया और कुछ ही दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। मलंग देश संदेश पहुंचाया गया तो पता चला वहां का राजकुमार कहीं लापता हो गया है। राजकुमारियां अब अकेली हो गई थीं और खुद को किस्मत के हवाले कर राज्य की देखभाल में जीवन बिताने लगी। दोनों ही बहुत खूबसूरत और दयावान थीं। एक बार राज्य में सूखा पड़ गया और पशु पक्षी सब मरने लगे। राजकुमारियां बहुत दुखी हुईं। उन्होंने राज्य में वर्षा करवाने के लिए ये मुनादी करवा दी कि यदि किसी की बताई हुई पूजा या विधि से राज्य में फिर से वर्षा हो जाए तो वे इसके लिए तैयार हैं, और जिसके द्वारा बताए उपाय से वर्षा होगी उसे वे इनाम भी देंगी। चारों तरफ ये बात फैल गई और दूर दूर देशों से लोग नए नए उपाय लेकर आने लगे, पर कोई नतीजा नहीं निकला। प्रतिदिन लाखों पशु पक्षी और इंसान भूख प्यास से तड़पने और मरने लगे। राजकुमारियां बहुत परेशान हुईं। एक दिन शाम के समय एक जादूगर वहां आया और बोला, राजकुमारी की जय। आदरणीय राजकुमारी जी, आप बहुत ही दयालु हैं। आपकी अच्छी नीयत को देख मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। मैं आपके राज्य में वर्षा ला सकता हूं, पर आप दोनों में से किसी एक को मुझसे विवाह करना होगा। यदि आपको मंजूर है तो मैं उपाय करूं। राजकुमारियां बहुत सोच में पड़ गईं, क्योंकि जादूगर ने एक अजीब सा फटा हुआ बदबूदार लबादा सा पहना हुआ था। दांतों में गंदगी साफ दिख रही थी। इससे शादी कोई राजकुमारी सोच भी नहीं सकती। फिर दोनों राजकुमारियों का विवाह मलंग नरेश के राजकुमार से उनके पिता मरने से पहले ही तय कर चुके थे, पर वह राजकुमार कहीं लापता हो गया था। राजकुमारियों ने सोचा, राजकुमार तो वैसे भी लापता है, तो क्यों ना अपना जीवन हम प्रजा के लिए कुर्बान कर दें। और जादूगर से कहा, ठीक है जादूगर, तुम हमारे राज्य में वर्षा कराकर हमारी प्रजा के दुख दूर करो। हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर तुम्हें हम दोनों से ही विवाह करना होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। जादूगर मान गया और पूरी रात उसने तरह तरह की विधियों से पूजाएं की और सुबह होते होते काली काली घटाएं गिरने लगी और पौ फटते ही तेज रफ्तार से वर्षा होने लगी। सारा राज्य खुशी से झूम उठा। चारों तरफ राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय के उद्घोष लगे। लोग राजकुमारियों के त्याग की कहानियां सुनाने लगे और दूसरी तरफ राजकुमारियां बहुत परेशान और सहमी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने विवाह को राज्य की खुशी के लिए मान तो लिया था, पर वो जादूगर जिसकी लंबी काली सफेद दाढ़ी
और बदबूदार कपड़े थे, विवाह को मन से तैयार न थीं। पर फिर भी वो दोनों प्रजा और अपने वचन का मान रखने के लिए विवाह वेदी पर बैठ गईं और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि वह इस विवाह का ठीक से पालन भी कर सकें। तभी जादूगर भी वहां आ गया। उसने राजसी कपड़े पहने हुए थे, पर बाकी सब पहले जैसा ही था। गंदी लंबी दाढ़ी, काले सफेद बाल, कंधे पर जादू का झोला और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। लोग उसे देखकर बड़े दुखी हुए कि उनकी प्यारी राजकुमारियां उनकी वजह से इस अजीब जादूगर से शादी करने जा रही थी, और भगवान से तरह तरह की प्रार्थनाएं करने लगे। राजकुमारी के जादूगर के गले में विवाह माला डालते ही चमत्कार हुआ और वह भयानक सा देखने वाला जादूगर एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया, और वो कोई और नहीं, मलंग देश का खोया हुआ राजकुमार ही था। उसने दोनों राजकुमारियों से शादी कर ली। सभी लोग बहुत खुश हुए और राजकुमारियां भी खुशी और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगीं। तब जादूगर ने कहा कि एक भयंकर जादूगरनी ने उसे जादू सिखाने का वादा किया था, पर जब उसने राजकुमार को जादू के लिए लोगों को मारने को कहा तो इस राजकुमार ने इनकार कर दिया और जादूगरनी ने गुस्सा होकर शाप दिया, जाओ, जिस जादू का तिरस्कार कर रहे हो उसी के कारण वापस अपने रूप में आओगे। और जब मैंने आपकी मुनादी को सुना तो मैं यहां आ गया, और राजकुमारियां आराम से राजकुमार और प्रजा के साथ रहने लगीं।